न्यूज़ 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अयोध्या जिले का यह गोसाईगंज है और ये महादेवा घाट है। आज यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा महादेवा घाट तक आ पहुँची है और हमारे साथ में हनुमान मंडल के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र सिंह, विसिंधु परिषद संगठन मंत्री, 84 कोसी परिक्रमा प्रमुख। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो 84 कोसी परिक्रमा की जा रही है, जरा आप इसके जो है महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अयोध्या की ये शास्त्रीय सीमा है। इसके अंतर्गत सैकड़ों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो हमारे इतिहास भूगोल से जुड़े हुए हैं और अयोध्या की शास्त्रीय सीमा होने के नाते और हमारे ऋषि मुनियों का ये मानना है कि इसकी परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से हमको छुट्टी मिलती है और इसीलिए धर्म कर्म में ये अयोध्या की 3 परिक्रमाओं में से एक परिक्रमा जिसको लोग कम जानते थे। ये धीरे धीरे विसिंधु परिषद के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया गया है और आज बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 84 कोसी परिक्रमा की जा रही है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यह 84 कोसी परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, कहाँ का रुकती है, ज़रा आप इसको थोड़ा शॉर्ट में बताइए। अयोध्या की परिक्रमा में 5 जिले आते हैं और मखौड़ा जो मख भूमि जहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक में है। वहाँ से चैत्र पूर्णिमा को वहाँ लोग आते हैं और बैसाख के पहले दिन से परिक्रमा वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से राम रेखा, हनुमान बाग, श्रृंगी ऋषि आश्रम, महादेवा घाट, तारुण, रामपुर भगन सूर्यकुंड, सीताकुंड दराबगंज, खेमासराय, अस्तिकन मुनि से होते हुए जनमेजय कुंड, सिरसिर, अमानीगंज, पक्का पोखरा, फिर रुदौली से आगे पटरंगा होते हुए खेमासराय होते हुए आगे नदी को क्रॉस करती है और वहाँ से आगे बढ़ कर के तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर, उनके गुरु की जन्मभूमि पसका, बारह भगवान, बाराही देवी, फिर आगे आते हैं अष्टावक्र मुनि आश्रम अमदई, फिर कपिल मुनि आश्रम मांगूपुर। या आगे बढ़ते हैं तो हम पहलवान वीर बाबा नवाबगंज से होते मखौड़ा फिर जाते हैं और मखौड़ा में एक तरह से यात्रा पूर्ण होती है। लेकिन हम अयोध्या से जाते हैं, इसलिए अयोध्या वापस आकर और वहाँ पर रामकोट की परिक्रमा, सीताकुंड दर्शन इत्यादि, भोजन भंडार और परिक्रमा पूर्ण होती है। तो जैसा कि ये जो हम लोग जब यहाँ बैठे हैं, ये गोसाईगंज का महादेवा घाट है और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन को जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने एक रात जो है प्रवास किया था और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो थोड़ा हम आपके मुखारबिंदु से जानना चाहते हैं कि इस स्थल की महत्व के बारे में। भाई, ऐसा मैं भी सुनता हूँ कि ये तमसा का तट है और तमसा को भगवान राम ने वन जाते समय क्रॉस किया था और भगवान के जहाँ जहाँ रज पड़े हैं, पैर के रज, उन स्थानों को देव स्थान के रूप में विकसित किया गया। यहाँ तक कि हमारे एक राम अवतार शर्मा जी हैं जिन्होंने इसकी खोज की है और पूरे वनगमन मार्ग को पुस्तक में लिख करके और रेखांकित किया है और उन सभी स्थानों पर जाकर सबकी फोटोग्राफी भी उन्होंने किया है। तो हमारे भगवान राम आराध्य हैं और वो जहाँ जहाँ उनके स्थान हैं वहाँ पर लोगों को जाने से हर प्रकार की सुविधा होती है। दूसरा, तमसा मोक्षदायिनी नदी है, इसलिए उसका स्नान पूजन करने से हमको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मोक्षदायिनी तमसा को मोक्षदायिनी कहा जाता है और ये जो महादेवा घाट है ये जो है तमसा तट के बगल में है, आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे तो यहाँ पर इसके एक बार रात विश्राम किया था। तो हम जानना चाहते हैं कि जो 84 कोसी परिक्रमा करता है, इस साल में एक बार आता है, तो 84 कोसी परिक्रमा करने का महत्व क्या है, आप जरा बताइए। देखिए, ऐसा 84 कोसी परिक्रमा करने का महत्व, यहाँ का महत्व या वहाँ का महत्व? जो पूरा 84 कोसी परिक्रमा करता है उसको क्या लाभ होता है, क्या पुण्य मिलता है? हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन आया है कि परिक्रमा जो करते हैं, पदे पदे ऐसा एक श्लोक आया है, हम परिक्रमा करते हैं तो उससे सभी देवता, और दाहिने से परिक्रमा करते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं का एक तरह से केंद्र है और वहाँ मिलते हो अपने धर्म कर्म के लिए इस काम को पूरा करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे बातें किया और आपने अहम जानकारियाँ दिया। तो आप ये बता दीजिए आप लोग आज यहाँ से कब जाएंगे और इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे?
ऐसा आज तो रात्रि विश्राम में ही है। कल यहाँ से निकल करके हम सीधे जाएंगे अंबेडकर नगर का कुछ हिस्सा क्रॉस करते हुए। कल दोपहर का हमारा है टिकरी गांव में, धीरेन्द्र सिंह के यहाँ दोपहर का विश्राम है। और रात्रि में हम तारून के भावापुर जूनियर हाई स्कूल में रात्रि हाल्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने हम लोगों को, हमारे दर्शकों को अहम जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा है।